वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है। आप आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को कितना कुछ हमने कर पाया और हमने क्या करेंगे। तो আমি নরেন্দ্র মোদীজিকে দাওয়াত দিচ্ছি বাংলাদেশে আসার জন্য। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं एनडीटीवी और खबर पक्की इस वक्त आपके सामने है। खबर पक्की है कि करीब $1 बिलियन के तीस्ता प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश ने चीन को ना कर दिया है, भारत को हाँ कह दिया है और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि भारत ने $1 बिलियन की जीत दर्ज की है। इस बुलेटिन में हम आपको उन खबरों की जानकारी ज़रूर देते हैं जिनसे देश की तरक्की को लेकर आपकी समझ में इजाफा हो सके। मकसद इतना भर है कि आपकी जानकारी बढ़े, आप भी उन घटनाओं से खुद को जोड़कर देख सकें जो देश की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर तीस्ता प्रोजेक्ट पर जो हुआ वो इतना अहम क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। खबर की शुरुआत आपको एक नक्शा दिखाकर करते हैं। भारत के नक्शे में ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नेक भी कहते हैं। ये वो गलियारा है जो पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। इस गलियारे से बांग्लादेश बेहद करीब है। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश के इस इलाके में अगर चीन आकर बैठ जाए और भविष्य में चीन के साथ भारत के संबंध हद से ज्यादा बिगड़ने लगे तो क्या होगा। इस चिकन्स नेक यानी कॉरिडोर में कहीं कोई दिक्कत हुई तो पूर्वोत्तर के राज्य भारत से कट जाएंगे। यही वो जगह है जहां तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है और बांग्लादेश ने इशारा कर दिया है इस जगह पर चीन को एंट्री नहीं मिलने वाली है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि तीस्ता परियोजना एक पुराना मुद्दा है, हमें तीस्ता परियोजना को लागू करना होगा। चीन ने एक प्रस्ताव दिया है, भारत ने भी एक प्रस्ताव दिया है, लेकिन मैं इस परियोजना के लिए भारत को प्राथमिकता दूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे तीस्ता प्रोजेक्ट में बांग्लादेश की हाँ हमारे लिए कितनी अहम है। आप अक्सर सुनते होंगे कि चीन ने अलग अलग देशों को कैसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है और अक्सर ये वही देश हैं जो भारत के पड़ोसी भी हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो या फिर मालदीव हो। तीस्ता प्रोजेक्ट में अगर चीन की एंट्री हो जाती तो क्या होता ये कि हमने जिस चिकन नेक को यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की है उसके ऊपर चीन की साजिश का साया मंडराने लगता। जाहिर है भारत क्यों चाहेगा कि बांग्लादेश जैसा पड़ोसी चीन के करीब जाए और भारत ये भी क्यों चाहेगा कि हमारी कोई संवेदनशील जमीन चीन की साजिश के साए में आ जाए। चीन की यात्रा से लौटी बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसी बात कही है जो हर लिहाज से भारत के हित की बात है। सबसे पहले आप भारत और बांग्लादेश की मित्रता के लिहाज से ये बयान सुन लीजिए, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है। आप आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को कितना कुछ हमने कर पाया और हमने क्या करेंगे। तो আমি নরেন্দ্র মোদীজিকে দাওয়াত দিচ্ছি বাংলাদেশে আসার জন্য। ग्लोबल डिप्लोमेसी का तकाजा है कि जब भी दो देश मिलते हैं उस पर एक तीसरी नजर जरूर होती है। वो नजर चाहे दुनिया की हो या फिर पड़ोसी देश की। जाहिर है
चीन ऐसी मुलाकातों से ध्यान नहीं हटा सकता, क्योंकि उसकी नजर बांग्लादेश के तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर भी है। लेकिन चीन को जवाब भी मिल गया। पहले ये पूछे जाने पर कि तीस्ता परियोजना को लेकर वो भारत और चीन में से किस पक्ष का अधिक समर्थन करती हैं, शेख हसीना का जवाब था, हम बांग्लादेश की विकास संबंधी जरूरतों के हिसाब से दोस्ती बनाए रखते हैं। लेकिन अब शेख हसीना साफ कह रही हैं, वो इस परियोजना के लिए भारत को प्राथमिकता देंगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना इस बात से परेशान हो सकती हैं कि चीन ने हाल ही में उनकी बीजिंग यात्रा के दौरान तीस्ता परियोजना को लेकर कोई वादा नहीं किया। यही वजह है कि हसीना ने अपनी चीन यात्रा को बीच में ही रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक लंबी बैठक की उम्मीद थी, लेकिन शी जिनपिंग ने उनसे बेहद छोटी मुलाकात की। यहाँ तक कि विदेश मंत्री वांग यी ने भी शेख हसीना से मुलाकात नहीं की। कहा जा रहा है कि शेख हसीना 11 जुलाई को बीजिंग से लौटने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा की मियाद कम कर दी और 10 जुलाई को ही चीन से बांग्लादेश के लिए लौट गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ध्यान देने की बात यह है कि वहीं चीन जहां कोई सरकारी मेहमान जाता है तो वहां का सरकारी मीडिया उसे खासा अहमियत देता है। लेकिन इस बार चीनी मीडिया ने शेख हसीना की यात्रा को तवज्जो नहीं दी। बेशक भारत की कूटनीति के आगे चीन की चाल फेल हो गई है, लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि तीस्ता परियोजना का मकसद क्या है और आखिर चीन भारत और बांग्लादेश के बीच क्यों घुसपैठ करना चाहता है। तीस्ता नदी पर जिस प्रोजेक्ट को लेकर चीन लगातार भारत और बांग्लादेश पर नजरें बनाए हुए हैं, उसका मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है, बिजली उत्पादन करना, सिंचाई के साधन बढ़ाना और औद्योगिक के साथ साथ घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराना। जाहिर है, डैम बनेगा तभी बिजली का उत्पादन होगा, सिंचाई होगी, पानी उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाढ़ पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। कुल मिलाकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छा है। जाहिर है, जो भारत पड़ोसियों को ध्यान में रखकर अपनी नीति तय करता है, वो इसमें स्वाभाविक तौर पर भागीदारी निभाना चाहेगा। तो जहां भारत है, भारत के निकट पड़ोसी देश हैं, वहां चीन का क्या काम? चीन इस क्षेत्र में क्यों पैर जमाना चाहता है? हमने यही सवाल किया जेएनयू में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज से। तीस्ता रिवर का जो फ्लो है वो नॉर्दर्न बांग्लादेश में है और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बहुत नजदीक है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, और वो लगभग 21 किलोमीटर का वाइड कॉरिडोर है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। तो ये स्ट्रेटेजिक जोन है, इसमें चीन अपनी महत्वपूर्ण मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम और बंगाल से होकर बहती है। भारत तीस्ता नदी के 55% जल का दावा करता है, जबकि बांग्लादेश इससे अधिक जल की मांग करता रहा है। 1986 से चल रही बातचीत के बावजूद तीस्ता जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कोई औपचारिक संधि नहीं हो सकी है। बावजूद इसके दोनों देश एक दूसरे के करीब हैं और बांग्लादेश चीन का हाथ झटक कर भारत से हाथ मिला रहा है। तो ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। चीन लुभावने ऑफर के माध्यम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो कि बांग्लादेश के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत वायबल है और भारत के लिए तो निश्चित रूप से नहीं है। तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। चीन ने 2020 में ही तीस्ता नदी पर बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग का काम शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। वो ये भी चाहता है कि भारत की इसमें कोई भूमिका न रहे, लेकिन भारत की कूटनीति और बांग्लादेश की समझदारी ने तीस्ता से जुड़े मेड इन चाइना इरादों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आपको ये याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान चीन ने भारत की तारीफ की थी। चीन ने यह भी कहा था कि उसे भारत और रूस की दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में हर देश अपनी नीति ये देखकर तय करता है कि उसका हित किस ओर है, और भारत की पॉलिसी भी देश प्रथम की है।
लेकिन इस नीति पर चलने के लिए ये भी ज़रूरी है कि पड़ोसी देशों के हर बयान, हर पहल और हलचल पर चौकस नजर रखी जाए। फोर्ब्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर अपना कारोबार कहीं और ले जाना चाहती हैं। इसमें इंटेल जैसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, नाइके है, तो डेल जैसी कंपनियां भी हैं। हाल के वर्षों में भारत ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़े। मिसाल के तौर पर टैक्स घटाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाना और विदेशी कंपनियों के लिए निवेश को आसान करना। वहाँ स्लोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स छोड़ करके जा रहे हैं, चाइना दिक्कत में है, तो कहीं ये भी हम लोगों को कॉम्प्लेसेंट न बना दे। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे नहीं लगता, देखिए उनकी भी अप्स एंड डाउन्स होंगी, पर मैं इसको डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी कंपटीशन के नज़रिए से मैं देख रहा हूँ। जी, मुझे लगता है कि हमारी सोच होनी चाहिए, इंडिया मस्ट लर्न टू कम्पीट। करेक्ट। अब चाइना के साथ कम्पीट करें, नॉट ओनली चाइना, हो सकता है कि कुछ पश्चिमी देश भी हों जहाँ उनके हित या उनकी सोच जो है हमसे अलग हो, और वो जो है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी में होता क्या है, हर देश जो है वो अपने हित के अनुसार वो सिचुएशन बदलना चाहता है। अगर मेरी आपकी सोच अलग हो, आप चाहेंगे कि वहाँ आपकी चले, मैं चाहूँगा कि मेरी चले जी, तो ये कंपटीशन होगी, ये कंपटीशन स्वाभाविक है। तो अगर हमें जो है एक किस्म से, इसीलिए मेरे लिए एनालॉजी मैं बहुत बारी मैं स्पोर्ट्स का यूज़ करता हूँ कि देखिए स्पोर्ट्स में कोई नहीं सोचता कि दूसरा टीम कहीं रहम करेगा जी, सब लोग जीतने की कोशिश करते। तो हमें वो माइंडसेट ले जाना चाहिए कि, और कुछ देश ऐसे हैं चाइना के साथ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि वो भी राइजिंग पावर हैं, हम भी हैं, तो जो राइजिंग पावर्स के बीच में जो कंपटीशन होती है वो थोड़ी। जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा दौर में हर देश अपनी आर्थिक जरूरतों और हालात के मुताबिक नीति तय करता है। ऐसे में चीन निश्चित रूप से उन देशों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो भारत के करीब हैं। लेकिन भारत अपनी कूटनीतिक पहल को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। तीस्ता परियोजना पर बांग्लादेश ने जो कदम उठाया है वो इसका उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आपको याद होगा इसी महीने 2 जुलाई को हाथरस में जिस भोले बाबा के सत्संग के बाद 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, उनका अब एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि होनी को कौन टाल सकता है। बाबा के मुताबिक इस सनातन को बदनाम करने की साजिश थी। बाबा ने एसआईटी की जांच में पूरा भरोसा भी जताया है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है, भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर AP सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, वह पूर्णतः सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। सनातन रूप से संचालित सत्य के साथ में जिसे कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें SIT और न्यायिक आयोग से तथा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी अनुयायियों को भी
पूरा भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। हमने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से भी ये विनती की थी कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने की, जिसको सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार मानना भी शुरू किया है और हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अभी हम शिक्षकों के परामर्श अनुसार स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी जन्मभूमि निज प्रवास बहादुरनगर में हूँ। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान कठिन समय में भी वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने का। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो।